पोरिफेरा के बाद में जब हम बात करते हैं पोरिफेरा के बारे में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि ये मेटाजोआ है। तो यहाँ व्यवस्थाएं बदलेंगी। जो प्रोटोजोआ का कॉन्सेप्ट होता है उससे इसको थोड़ा सा अलग रखा गया। क्यों अलग रखा गया? क्योंकि ये मेटाजोएंस के कंसिडरेशन में आता है, बट टिश्यू ग्रेड तो है नहीं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं पोरिफेरा का। पोरिफेरा ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कि लोएस्ट लेवल ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी। मतलब इससे सिंपल जो है ना, मल्टीसेलुलैरिटी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सेल एग्रीगेटेड लेवल ऑफ लाइफ है। मतलब सेल्स अब आपस में एक साथ मिलकर एक जीवन का निर्माण करता है। नाम के पीछे जो अर्थ है वो सभी आप जानते हैं। पोर बियरिंग एनिमल्स, मतलब शरीर पर जो है ना छेद है। पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है ना? मतलब इन्हीं से सारा काम इनके शरीर का होना है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पोर बियरिंग मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, सेल्स के द्वारा बने हैं। टिश्यू लेवल नहीं है, सेल लेवल है। तो कैसा है कि सेल सेल आपस में एग्रीगेट करके 5,000 स्पीसीज लगभग अबाउट रिपोर्टेड है। ये सब बेसिक जानकारी टैक्सोनॉमी के बारे में। अब इसकी पहचान अगर करें, ठीक है ना, तो अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबको याद होगा। ये सब चीजें हम कुछ नया आप लोग को बता नहीं रहे। सबसे पहला तो ये है कि सेल सेल एग्रीगेशन, पता नहीं हम सही स्पेलिंग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, मे बी ऐसा हो, देख लीजिएगा। एग्रीगेशन लेवल ऑफ बॉडी। बॉडी जो है इसमें सेल्स के समूह है, बट वो टिश्यू नहीं। दूसरा क्या है? मोस्टली मैराइन, ज्यादातर जो है ना समुद्र में रहते हैं, समुद्री नमकीन पानी, है ना? तो मैराइन होते। एक आध जो स्पीसीज है वही जो है ना, फ्यू आर जो फ्रेश वाटर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता भी है, कौन स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर? तो आगे चर्चा करेंगे इस पर। तीसरा इसका सिमिट्री। सिमिट्री अमीबा वाला में था, प्रोटोजोआ में क्या था? एसिमिट्री। बट ये एकदम फिक्स है, इसमें दोनों सिमेट्री मिलेगा। मतलब या तो एसिमेट्रिकल होगा ये, ठीक है ना, या फिर ये रेडियली सिमेट्रिकल हो। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? जैसे गोलाकार होगा, इस सेंटर से जिधर से काटिएगा दो इक्वल हाफ्स में कटेगा। यहां से भी दो इक्वल हाफ्स में कटेगा, यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा। सो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इनका शरीर कैसा है? हम्म, चौथा पॉइंट में आते हैं। तो कोई ऑर्गन नहीं है, नो ऑर्गन इन बॉडी। कोई शरीर में ऑर्गन नहीं है। सेल लेवल ऑफ द वर्क डिवीजन, काम जो है अलग अलग सेल को बटा हुआ कि भाई तुम डिफेंस करना, तुम ऑफेंस करना, तुम खाना खाना, तुम फलाना करना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेल सेल एग्रीगेशन, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ। क्योंकि अगर प्रोटोजोआ को हम लोग बोलते हैं कि वो ए सेलुलर है, तो ये सेलुलर लेवल। ये सब चीज बहुत याद रखिएगा, सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल। हर सेल को अपना काम बटा हुआ कि बाबू तुमको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। पांचवा, जो पोर्स होता है बॉडी, पोर्स पूरे बॉडी पर होता है। उस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। बहुवचन हो गया, ऑस्टियम एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना?
तो ये जो पोर्स होते हैं बॉडी पर, ऐसे अगर ऐसे दिखा दें वो साइकॉन बनाकर, ठीक है, एक तो यहाँ पोर होता है और बाकी पूरा बॉडी पर एकदम ऐसे होता है, ठीक है ना। इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया, बहुवचन है ऑस्टिया, ठीक है। और एक सेंट्रल ओपनिंग होता है, सेंट्रल ओपनिंग इंटीरियर साइड पर बॉडी को, उसको क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। कहने का मतलब है ये जो जितना छेद देख रहे हो ये ऑस्टिया हो गया और ये ऑस्कुलम हो गया। वी ऑल नो दिस, सब लोग इस चीज को जानते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6। 6 में क्या कहता है? शरीर के अंदर एक बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग सेंट्रल कैविटी कहते हैं, सेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका बहुत माया जाल रहता है, थोड़ा सा हमको डायग्राम बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ये सभी लोग विद्यार्थी जीवन में, छात्र जीवन में, ग्रेजुएशन में सब जम के इस कैनाल सिस्टम को लोग लिखता है, इसको ऐसे ही बना दे रहे हैं, ऐसे करके सिंपल डिफिकल्ट कैनाल सिस्टम पढ़ना भी आपको वहां चर्चा करेंगे, अभी तो ऐसा ही एक सिंबॉलिक आपको डायग्राम बना दे रहे हैं। ये जो जगह है इसको कहा जाता है स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जो, चूंकि स्पॉन्ज इसके इस ग्रुप से आते हैं, उनको कहा गया स्पॉन्जोसिल, या फिर दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? एट्रियम, ये इसको कहते हैं। तो कुछ भी चीज जो है वो यहां से अंदर जा रहा है और उधर से ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है, पिक्चर यही है। 7 पॉइंट जो है इसमें, 7वां पॉइंट, वो है इसका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशनो पूछना है, बोलो जो एक एनिमल है तो कोई दूसरा कुछ जो एक न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है ना, कि न्यूरो सेंसरी सेल्स विकसित हो जाएगा। न्यूरो सेंसरी सेल्स का इवोल्यूशन यहां हो गया, ठीक है ना। मतलब कुछ सेल्स जो होंगे ना, उनका काम होगा न्यूरो सेंसरी की तरह काम करना, जबकि इससे पहले वाला ग्रुप जो प्रोटोजोआ होता है वहां सब चीज नहीं मिलता है। 9th पॉइंट में होगा कि रिप्रोडक्शन इनका कैसा हो। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार, दो तरीके देखे जाते हैं। पहला, वेरी कॉमन, बर्डिंग, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, बर्डिंग। और दूसरा, टुकड़े में, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है ना। टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और हर एक टुकड़ा से अपना काम करेगा, ठीक है भाई। तो इसको रीजनरेशन का जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, उसमें इसका भी एग्जाम्पल लोग पढ़ते हैं, रीजनरेशन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है वह इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है एग से एडल्ट के बीच में लार्वा, लार्वा प्यूपा कुछ भी रहे, तो आप समझिए कि वो डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। 12वां जो पॉइंट होता है वह इसमें पॉइंट है, इसमें जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा, वह क्लीवेज क्या होता है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीट क्लीवेज मतलब एक है ना ऐसे सेल, मोरुला, तो उसका जागोट, उससे 2 कंप्लीट डिवीजन, ठीक है ना, फिर 4 कंप्लीट डिवीजन। क्योंकि इसका जो एग होता है ना, ओवम, वो क्या होता है? ए लेसिथल होता है, मतलब उसमें योग की मात्रा नहीं के बराबर होती है। बड़ा एकदम, मतलब कॉमन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है यह होता है। इसके अलावा क्या है इसमें? इसमें खास तरह का स्केलेटन सिस्टम भी पाया जाता है।
इसे स्पाइक्यूल्स कहते हैं, इसे स्पॉन्जिन कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सबसे अंत में रखें, क्योंकि यही इसी आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। बॉडी हैज, बॉडी में क्या होता है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल हो गए, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। इस सेल से क्या निकलेगा? स्पाइक्यूल्स। ठीक है ना? इस चीज के बने होंगे स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर्स, या फिर कैल्सेरियस, कैल्शियम के कुछ ऐसे बने रहे। ठीक है ना? तो भाई अब तो ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण चीज हो गया, और यही आधार है इसके बंटवारे का। जब इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका पॉरीफेरा का, इसको इसके स्पॉन्जिन मतलब इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, उसी बेसिस पर इसको 3 क्लासेस में बांट दिया जाता है। वी ऑल नो इट, कैल्सेरिया, जिसमें कैल्शियम वाले स्पाइक्यूल्स होते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा, हेक्सैक्टिनेलिडा, ठीक है ना? हाँ, इसमें सिलिसेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं। और डेस्मोस्पोंजिया, डेस्मो स्पॉन, GIAE, स्पॉन्जी, स्पॉन्जिया भी इसको हम कहते हैं। तो अब इन तीनों का जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा का आधार क्या था? स्पाइक्यूल्स। सीधा है, स्पाइक्यूल्स का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पाइक्यूल्स, उस बेसिस पर। तो जो आपका कैल्सेरिया है, उसमें क्या है? क्या ओरिजिन है? कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स। मतलब ये जो स्पाइक्यूल्स है ना, वो कैल्शियम के बने हैं। बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें जो है हेक्साक्टिन लेटा में सिलिसेरियस स्पाइक्यूल्स, अर्थात सिलिका से बने हुए। और जो अंतिम है डेस्मोस्पोंजिया, इसमें है स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो बंटवारा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम बटा हुआ है। इसमें जो है डेस्मोस्पोंजिया में कहीं कहीं सीलिया भी मिलता है, तो सिलिसेरी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक जो इसका है वो है स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, ये मुख्य है, बाकी जो है वो सब्सिडियरी है। इन चीजों को आपको दिमाग में बिठाना। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस थिंग्स। जैसे हम एनिमल का स्ट्रक्चर देखकर भी काम करेंगे, लेकिन मिला जुला कर आपको ऐसे ही चीजों को देखना। अब आप आ जाते हैं भाई, ये क्या है, अब इसमें कौन कौन एग्जाम्पल है, क्या है नहीं है। जब एग्जाम्पल की बात इसमें आती है, इसमें आता है क्लैथरीना, क्लैथरीना, स्काइफा, स्काइफा को साइकन भी कहते हैं, साइक। इसमें क्या आ गया? यूप्लेक्टेला, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हाइलोनेमा, आज के दौर में इंटरनेट का दौर है ना, सबका फोटो दिख जाएगा, कोई झंझट नहीं है। इसका एग्जाम्पल कौन है? स्पॉन्जिया। दूसरा एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। ये सब चीज दिमाग में बिठाना है। अब इन सब का जो है ना स्ट्रक्चर, आप इंटरनेट से देख लें। ठीक है ना, मुझे ज्यादा तकलीफ ना दें, आप इसमें इंटरनेट से देख लें। अब इसके बाद भी उसमें कुछ और भी अंतर है क्या? वो लोग कहते हैं, है ना सर, भी अंतर है। कैसे? हैबिटेट, देखिए कहाँ कहाँ कौन रहता है। ये जो कैल्सियम है ना, पूरा मेराइन है, पूरा समुद्र में रहने वाला है। बढ़िया। सर हेक्सैक्टिनलिडा भी जो है ना मेराइन है, वो भी समुद्र में गोते खाता है, सीप मोतियां लाता है, मतलब वो अलग चीज हो गया। और सर ये जो है ना डेस्मोस्पोंजिया, ये मेराइन भी है एंड फ्रेश वाटर भी। मतलब कि वैसे हम पहले बोल दिए कि सब तो मेराइने है, याद तो फ्रेश वाटर। बढ़िया। चलो चलो, ये चीज हो गया। दूसरा क्या है भाई, अगला पॉइंट क्या है इसका? सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करें हम, तो सिमेट्री भी साफ साफ दिखता है। कैसा सिमेट्री? रेडियल। ठीक है ना? इसका भी सिमेट्री कैसा है? रेडियल।
इसका सिमेट्री कैसा है? एसिमेट्रिकल। हमेशा ये सब चीजें विद्यार्थी कभी भी अलग नहीं पढ़ना चाहिए। क्लासिफिकेशन अच्छी करनी हो तो हमेशा कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, दिमाग में बैठ जाता है। अगर अलग अलग पढ़ोगे तो भकुआए लोगे, एक बार में कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ क्या था। ये सब टेक्निक है। अब देखिए कैनाल सिस्टम, हम जानते हैं कि इसमें पानी में जिंदगी है, पानी से भोजन लेना है, पानी में लौटाना है। वाटर कैनाल सिस्टम हमको लिखना चाहिए, ठीक है ना, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल भी सिस्टम भी लोग में अलग अलग प्रकार के। जैसे आप कैल्सेरिया में देखिएगा, ये सब पढ़ाएंगे अलग से, स्कोनोइड, ठीक है। और साइकन से भी आया साइकोनोइड, सिंपल तरह का है, या फिर ल्यूकोनोइड। अब इसको अभी मत पूछिएगा, आगे इस पर चर्चा करेंगे। अगर हेक्साक्टिन लीटा को देखते हैं, इसमें अभी साइकोनोइड या फिर ल्यूकोनोइड, एक ही दोनों दोनों का ही नाम है, ल्यूकोनोइड। इसमें और कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। और जब आप इसको देखते हैं, इसमें होता है कौन, इसमें होता है ल्यूकोनोइड। तो पहले वाले में तीनों टाइप का मिल गया, दूसरे वाले में दो टाइप का मिल गया, और इस वाले में एक ही टाइप रहता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोनोइड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब इसमें आता है एक और कंपेयर करने का विषय वस्तु आता है, और वह क्या होता है, स्केलेटन। स्केलेटन का टाइप तो देख लेते, कैल्सियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ जो कैल्सियस स्पैक्यूल्स होता है, वह सामान्यतः, मतलब कि आप गौर करेंगे तो लगभग 3 रेज, 3 रेज का होता है, मतलब ऐसे दिखता है। इसमें जो स्केलेटन है, इसमें हेक्साक्टिनिलिडा में, वो कॉमनली 6 रेज है, कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, बट आप देखें कि ये 6 रेज है, ऐसे दिखेगा। और अगर इसमें आप स्केलेटन को देखते हैं स्पैक्यूल्स, मतलब कि डेस्मोस्पोंजिया में, तो इसमें आपको दिखेगा दिखेगा मोनैक्सॉन एंड ट्राइक्सॉन। मोनैक्सॉन ऐसे दिखेगा, ट्राइक्सॉन ऐसे दिखेगा, मतलब त्रिशूल की तरह, ठीक है ना। ये सब एक तुलनात्मक अध्ययन है, और इसको यदि याद करके अच्छा विद्यार्थी बनना है तो इस तुलनात्मक अध्ययन के ही आधार पर आपको टैक्सोनॉमी, जो एनिमल है उसका डायग्राम देखना चाहिए।